नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो सभी को रेलवे ग्रुप डी की जो नई वैकेंसी आई है और इसके अंतर्गत जितने भी टोटल 14 पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के वर्क प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूं। हालांकि ये वीडियो बनाने में मैंने थोड़ा सा देर कर दिया, फिर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि अभी तक अपने फॉर्म को फिलअप नहीं किए होंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो पोस्ट प्रेफरेंस को डिसाइड कर सकते हैं। यानी पोस्ट प्रेफरेंस किस क्रम में लगाना है, किस क्रम में जो है वो फिलअप करना है, इसके बारे में वो जान सकते हैं। और जिसने फॉर्म फिलअप कर लिया है तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी पोस्ट को आपने चूज किया होगा पहले, यानी पोस्ट प्रेफरेंस आपने डिसाइड किया होगा, उसके बारे में, उसके वर्क प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किस में आपको सैलरी ज़्यादा मिलता है, प्रमोशन सबसे जल्दी किस पोस्ट पे होता है, वर्कलोड जो है वो कम किस में है। वर्कलोड सबसे ज़रूरी है जानना, क्योंकि आगे की आपको पढ़ाई करनी होगी। ग्रुप डी का जो जॉब होता है वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का धब्बा मिटाने के लिए होता है। आगे जब यहाँ आप ज्वाइन करोगे रेलवे ग्रुप डी में, तो आपको अंदर से ये रहेगा कि यहाँ से हमको कैसे भी करके निकलना है। तो निकलने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, और पढ़ने के लिए आपको समय चाहिए। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस में आपको समय मिलेगा आगे आपको बढ़ने के लिए, किस में जो है वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जल्दी होता है, जिसके अंतर्गत आप जो है गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और जो कमर्शियल डिपार्टमेंट में है वो वहाँ जा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बार बार लड़कियों द्वारा पूछा जाता है कि सर गर्ल्स के लिए जो है वो बेस्ट जॉब बताइए, क्योंकि एक बार ज्वाइन करने के बाद जो होता है वो पछताना होता है, पछतावा हो जाता है कि भाई काश इस पोस्ट को मैंने प्रेफरेंस नहीं दिया होता, इस पोस्ट को मैंने नहीं ज्वाइन किया होता। तो इस सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और बहुत ही जल्द आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस, जीके, करेंट अफेयर्स और मैथ और रीजनिंग की जो महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो हैं आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस को डिसाइड किया है, उसका वर्क प्रोफाइल उसी के साथ में आपको बताते हुए चलूँगा। ये सबका अलग अलग नज़रिया हो सकता है, ठीक ना। अमूमन मानकर चलिए कि जितने भी 14 पोस्ट हैं इसमें थोड़ा वर्कलोड कम ज़्यादा ऐसे ही होता है। और ये मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्योंकि किसी को पैसे की ज़रूरत है, यानी वो बस नौकरी ले लिया तो कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, फैमिली पे ज़्यादा फोकस नहीं है। कुछ है जो आगे बढ़ना चाहेंगे तो पढ़ाई करेंगे, यहाँ रेलवे ग्रुप डी से आगे वो बढ़ना चाहेंगे तो पढ़ाई करेंगे, तो उनके लिए भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा है ये मेरे हिसाब से, ठीक ना। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग कि अगर सबसे, यहाँ मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर चलूँगा, यानी घटते क्रम में, यानी सबसे लास्ट में आप जिस पोस्ट को प्रेफर करोगे, पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे लास्ट में जिसको रखोगे वो है आपको ट्रैक मेंटेनर। क्या है ट्रैक मेंटेनर? ट्रैक मेंटेनर बेसिकली ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रैक मेंटेनर हो गए। इनका जो काम होता है, ये जो ट्रैक का रख रखाव होता है, जैसे ऑयलिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, इन सब का काम होता है। ये काफ़ी हार्ड जॉब होता है, ठीक ना। लड़कियां तो बिल्कुल ही इस जो है वो इसको प्रेफरेंस नहीं देंगी, लड़कियों के लिए सही जॉब नहीं है। और इसमें आपको डे नाइट दोनों ड्यूटी करना पड़ सकता है, गर्मी बरसात कितनी भी धूप हो आपको करना पड़ेगा। जब ट्रैक खराब रहेगा तो बारिश भी होगा तो भाई ट्रेन चलाना ज़रूरी है, ट्रेन का चलना ज़रूरी है। साथ ही साथ इसमें नाइट पेट्रोलिंग भी होता है। नाइट पेट्रोलिंग जो है वो 10-10 किलोमीटर, 12-12, 15-15 किलोमीटर आपको नाइट में चलना पड़ता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रैक को देखना पड़ता है। मैं आपको कभी, मैं स्टेशन पे रहूँगा तो जो ट्रैकमैन होते हैं नाइट पेट्रोलिंग करते हैं, उनका जो एक इंटरव्यू या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। वो आते हैं साइन करवाने एश्योरेंस के रूप में, कहा भाई मैंने स्टेशन पे आया, फिर स्टेशन से, इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे गया, तो इसके रूप में आते हैं। जीपीएस भी लगा रहता है, उनके गले में जीपीएस भी लगा रहता है कि वो झूठ ना बोले कि हाँ वो गए हैं कि नहीं गए हैं, ठीक ना। और बहुत काफ़ी जो है वजन भी उठाना पड़ता है, तो ये थोड़ा हार्ड जॉब है ट्रैक मेंटेनर का। बेसिकली ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यही इनका काम है। उसके बाद जो है वो आप 13वें नंबर पे, यानी 14वें नंबर पर आप ट्रैक मेंटेनर को रख सकते हो। 13वें नंबर पर जो है असिस्टेंट पीवे है, पीवे को रख सकते हो। इनका जो काम क्या है, तो भाई वही ट्रैक रिलेटेड वर्क है, एसएससी के साथ रहते हैं।
एसएससी जो होते हैं उनके साथ रखते हैं। इसमें फिजिकल एंड फील्ड वर्क होता है। गर्ल के लिए भी ये भी जो है वो अच्छी पोस्ट नहीं है, ठीक ना। और जो रिपेयरिंग या फिर वेल्डिंग होता है, ट्रैक का जो इंजीनियरिंग ब्लॉक होता है, हालांकि टेक्निकल जो है वर्ड आपको ज़्यादा नहीं पता होगा, जब रेलवे में आएंगे तब आपको पता चलेगा। बस आप ये जान जाओ कि ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक लेने के बाद ही कोई कार्य होता है, यानी वह उस समय जो ब्लॉक जब तक चलेगा तब तक कोई भी गाड़ी आपको उस ट्रैक से होकर नहीं गुजरेगी। जब अगर गुजरेगी तब मान के चलिए घटना हो जाएगा ना, दुर्घटना हो जाएगा ना। इसलिए इंजीनियरिंग ब्लॉक एक होता है, उसी के अंतर्गत ये सारे कार्य करते हैं। और इनको अगर बात किया जाए तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। बेसिकली ये जो है वो इनका कार्य है, ट्रैक रिलेटेड जितने भी कार्य है, एसएससी जो भी बोलेगा कि हाँ ये करो तो ये इनको करना रहता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जो है वो आप 12वें नंबर पर जो है वो आप असिस्टेंट ट्रैक मशीन को रख सकते हो। इसके अंतर्गत जो होता है ना, इसमें ये भी गर्ल के लिए जो है वो पोस्ट सही नहीं है। इसमें आपको सैलरी लगभग 50 से 60 हज़ार मिलता है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक मशीन होता है, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये मशीन। यही मशीन जो ट्रैक पर कार्य करता है, एज ए हेल्पर आपको कार्य करना है, जिसके अंतर्गत आपको जेई एसएससी टेक्नीशियन ये सब रहते हैं, उन्हीं के साथ करना है। और टीए ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये मशीन जहाँ जाएगा, ये जहाँ मशीन जाएगी आपको वहाँ आपको कार्य करना है, उसके साथ ही साथ जाना है, नहाना खाना सब कुछ आपको इस मशीन में ही रहता है, मतलब मशीन के अंतर्गत जो भी रहता है। और उसके साथ ही साथ महीने में जो है वो 21 दिन की ही ड्यूटी रहती है। 9 दिन आपको रेस्ट के रूप में या फिर छुट्टी मानकर चल सकते हो, छुट्टी इसमें अच्छी खासी मिलती है, छुट्टी के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये जो है आप इसको 12वें नंबर पर रख सकते हो। लेकिन ये जो है वो आप फैमिली के दृष्टिकोण से, यानी पर्सपेक्टिव, अगर आप फैमिली पर्सपेक्टिव से लेकर चलोगे तो ये पोस्ट जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको लगभग जो है वो महीने में मैक्सिमम टाइम बाहर ही रहना पड़ेगा, ठीक ना। जहाँ मशीन कार्य करेगी वहाँ आपको रहना पड़ेगा, भले वो है जो हेल्पर रहोगे लेकिन रहोगे ही। तो ये असिस्टेंट ट्रैक मशीन को जो है आप 12वें नंबर पे प्रेफरेंस दे सकते हो। अगला है असिस्टेंट टीआरडी। टीआरडी मतलब होता है ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट। देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये वायर होता है OHE होता है, उस पर जो कार्य करते हैं वो ये इसको टावर वैगन बोलते हैं ना। 4 व्हीलर 4 चक्कों वाला को 4 व्हीलर बोलते हैं, 8 व्हीलर 8 चक्कों वाला को 8 व्हीलर बोलते हैं। तो इनका बेसिकली कार्य क्या होता है कि जो टावर वैगन के अंतर्गत वायर है या OHE है, इनका मेंटेनेंस करना होता है, कहीं टूट गया या फिर कुछ मेंटेनेंस का वर्क है उसको करना होता है। अब इसमें थोड़ा सा रिस्की होता है, हालांकि ये लाइट जो है वो काट कर ही होते हैं, इनका अलग डिपार्टमेंट होता है, टीपीसी जिसको बोलते हैं, तो वो लाइट कट कर ही ये सारी चीज़ होता है। लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, कभी स्टेशन मास्टर के तरफ से गलतियां हो जाएं या फिर किसी की भी तरफ से अगर गलतियां हो गई तो ये रिस्की जॉब है भाई, फिर जान भी जा सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं। मोस्टली जो ये कार्य होता है ये इनका दिन में ही होता है, मोस्टली इनकी जो ड्यूटी होती है ये दिन में ही होती है। कभी कभार जो अगर ज़रूरत पड़े बड़े बड़े स्टेशनों पर या फिर कभी ऐसा ब्लॉक पावर ब्लॉक जो मिले जैसे मुंबई जैसे बड़े शहरों में, तो ये नाइट में कार्य चलता है। लेकिन मोस्टली जो है वो दिन में इनकी ड्यूटी होती है, तो आप इनको 11वें नंबर पे पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगला है असिस्टेंट टीएल एंड एसी। टीएल मतलब होता है ट्रेन लाइटिंग और एसी मतलब आपको जानते ही हो, एयर कंडीशनर। तो इनका कार्य क्या है, तो जो भी आप ट्रेन में चलते होंगे तो ट्रेन में जो लाइटिंग का कार्य है, यानी जो बत्ती लाइट वाला होता है ना, उसके बाद जो एसी है, इनका मेंटेनेंस करना इनका कार्य है बेसिकली। तो इनका भी जो है वो सैलरी अच्छी खासी लगभग 50 हज़ार के करीब मिल जाता है, क्योंकि टीए जो है ट्रैवलिंग अलाउंस इनको अच्छा खासा मिलता है। और ये जहाँ जहाँ जाएंगे आपको इनको भी ट्रेन में ही रहना है। और इनका भी मैं आपको यहाँ फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ, मैंने फ़ोटो लिया है कि यहाँ लिखा भी है इन्होंने भाई ने कि ट्रेन ही इनका घर है, यानी ट्रेन में ही रहते हैं। ये भी फैमिली का अगर पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो अच्छी पोस्ट नहीं है, आप ट्रेन में ही आपको सफ़र करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पैसे की ज़रूरत है, यानी जिनको पैसा बहुत चाहिए, तो आप इस पोस्ट को जो है वो प्रीफर कर सकते हो, या फिर ये मशीन वाला भी पोस्ट को आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक ना। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस वाले एसी को भी अगर ठीक करना हो तो इनको बुला दिया जाता है, या फिर स्टेशन पे कोई एसी है तो ऐसे करके, ठीक। अगला है 9वें नंबर पे जो है आप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ। तो 9वें नंबर में जो है वो आप किस पोस्ट को प्रीफर कर सकते हो, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल कर सकते हो। इनका कार्य क्या है कि जो भी स्टेशन हो या फिर ऑफिस हो या फिर कॉलोनी हो, इनका इलेक्ट्रिकल जो वर्क है उसको करना। जैसे मान कर चलिए कि आप जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर कोई लाइट नहीं जल रहा है, कोई जो है वो पंखा नहीं चल रहा है, वो जब ख़राब हो जाए, या फिर स्टेशन के अंतर्गत ऑफिस में, मास्टर ऑफिस में कोई लाइट वाइट ऐसा नहीं चल रहा है, तो इनका बेसिकली यही काम है, एज ए हेल्पर ये कार्य करते हैं। आप इनका भी फ़ोटो देख लीजिए, जैसे ये पंखा ख़राब हो गया है तो ये पंखा का ये जो है वो मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसका जो है वो कार्य कर रहे हैं, ठीक।
बाकी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बुक को लेकर परेशान हैं, बुक को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इन सभी बुक को आप रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीफर कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन बुक है, काफ़ी डिमांडिंग बुक है। 55 नंबर का मैथ और रीजनिंग आता है, जिसमें कि आपको इन दोनों बुक का, यानी ये जो किरण पब्लिकेशन का ये दोनों बुक है, इसको आप प्रेफर कर लेना। चुपचाप आप 55 में से 50 प्लस स्कोर करके आओगे। ये मैथ का काफ़ी अच्छा जो है वो 10,000 प्लस चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चन दिया है, PYQ। ये 8700 प्लस रीजनिंग का भी जो है वो टाइप वाइज एंड चैप्टर वाइज जो है वो PYQ दिया है। साइंस आपको पता ही है कि काफ़ी डीप में पूछा जाता है, NCERT बेस्ड साइंस रहता है और जो है रेलवे ग्रुप डी में, और उसके लिए एक बेसिक बुक की ज़रूरत है। तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का। ये काफ़ी बेहतरीन बुक है, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है जो है वो फिगर के साथ साथ। और जीके के लिए तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जीके के लिए 2-4 मैराथन में आपको डाल दूंगा चैनल पे, उसको देख लीजिएगा। और कोई ईयरली एक मैगजीन को फॉलो कीजिएगा और एग्जाम के अंत तक जो है वो मैराथन वीडियो करंट अफेयर्स का देख लीजिएगा, तो वहाँ से काम चल जाएगा। बाकी यदि आप प्रैक्टिस सेट के लिए ढूंढना चाह रहे होंगे बुक जो है वो, तो आप जो है प्रैक्टिस सेट या फिर जो PYQ हो गया, तो आप PYQ के लिए मिक्स PYQ ये लगा सकते हो। ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है, ये दोनों है, किरण पब्लिकेशन का बुक है। काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ को दिया गया है। तो इन सभी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं और जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो यही सारे बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भी यही सब करना चाहिए। चलिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि 14वां, 13वां, 12वां, 11वां, 10वां, 9वां पर आपको किसको रखना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि 8वें नंबर पर जो है आप किसको रख सकते हो। तो 8वें नंबर पर आप असिस्टेंट ब्रिज को रख सकते हो। असिस्टेंट ब्रिज के अंतर्गत क्या भाई इनका क्या कार्य है, तो देखो जो रेलवे ब्रिज होता है, ब्रिज आपने देखा होगा, ब्रिज पर से जो ट्रेन गुजरती है, इनका जो है वो मेंटेनेंस का कार्य ये करते हैं। मोस्टली इनका जो है वो ड्यूटी दिन में ही होता है। और बेसिकली ये वही मैं आपको बताया, एज ए हेल्पर इंजीनियरिंग ब्लॉक जो होता है, कार्य करने के लिए ब्लॉक दिया जाता है। स्टेशन मास्टर जो है वो आपको कंट्रोल से बोलकर ब्लॉक देता है कि भाई हाँ ये कार्य करने वाले हैं, ब्रिज का जो है नट बोल्ट ढीला हो गया या कुछ भी करना है, उनका मेंटेनेंस करना है, तो ये कार्य करते हैं, ठीक ना। आपको यहाँ मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ये जो है ये ऐसा ब्रिज होता है ना, तो इसका जो रख रखाव है, कार्य है, ये करते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है असिस्टेंट शेड डीजल। असिस्टेंट शेड डीजल, इनका कार्य क्या है, तो देखो जो शेड में डीजल इंजन होता है उसको हम डीजल लाइट इंजन बोलते हैं। यानी जो पावर होता है ना, जो आप देखते होंगे कि बहुत सारा कोच है, सबसे आगे जिसमें लोको पायलट रहता है जो चलाता है, तो वो डीजल इंजन की जो सर्विस होती है, मेंटेनेंस होती है, उसमें ये कार्य करना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा जो है वो कमियां क्या है इसमें कि बहुत जो है वो कपड़े गंदे हो जाते हैं। आप इधर से अच्छे से तैयार होकर जाओगे, लेकिन उधर से जब आओगे ड्यूटी से, तो जो है वो मतलब गंदगी लेते हुए आओगे, क्योंकि आपको पता है डीजल के रिलेटेड कार्य है भाई, डीजल शेड है, तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। हालांकि शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है और इसमें पढ़ने के लिए आपको अच्छा मौका मिलेगा। शिफ्ट वाइज आप ड्यूटी करोगे, एक फिक्स ड्यूटी रहेगा और पढ़ने के लिए आपको अच्छा खासा समय मिलेगा। तो ये बाकी के जितने भी 4 पोस्ट है, 7वां, 6वां, 5वां, चौथे पर, इन सब में आप अच्छे से पढ़ सकते हो, पढ़कर आगे बढ़ सकते हो। कोई भी अलग तैयारी कर रहे हो, एसएससी का अगर कोई तैयारी करोगे या फिर एनटीपीसी के लिए तैयारी करोगे, या फिर अगर कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम अपने स्टेट के रिलेटेड कोई तैयारी करते हो, तो इसके लिए आपको अच्छा खासा समय मिलेगा इन सारे 4 पोस्टों में। जैसे कि उसके बाद है आपको असिस्टेंट सेट इलेक्ट्रिक। तो ये हो गया डीजल का, तो डीजल इंजन का आपको यहाँ मेंटेनेंस करना है, यहाँ इलेक्ट्रिक इंजन का जो है मेंटेनेंस करना है। वही जो है वो आपको शिफ्ट वाइज कार्य है, इनका भी देख लीजिए आप फोटो। जैसे कि ये देख लीजिए, ये हो गया डीजल इंजन। डीजल इंजन का ये जो है अलग अलग कार्य होता है। कोई जो है बल्ब बत्ती वाला कार्य कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई पहिए वाला कार्य कर रहा है, तो इनका ये अलग अलग जो है वो कार्य है। ये हो गया आपको इलेक्ट्रिकल इंजन हो, जिसको एसी लाइट इंजन बोलते हैं, हमारे टेक्निकल भाषा में रेलवे में एसी लाइट इंजन बोलते हैं। तो ये जो है आपको यहाँ जो कार्य है, ये इनका कार्य है, ठीक। उसके बाद अगर बात करते हैं वर्कशॉप वाली जो पोस्ट हैं काफ़ी बेहतरीन होती हैं। इसमें भी आपको अच्छा खासा समय मिल जाता है आपको ड्यूटी के बाद पढ़ाई करने के लिए। अब देखो असिस्टेंट टीएल एंड एसी, टीएल मैंने आपको बता ही दिया था और एसी आपको पता ही है। तो वर्कशॉप में इनका कार्य क्या है, तो इनका भी जो है वो डे ड्यूटी ही होता है। और वर्कशॉप में जो ट्रेन रहती है, जिनका मेंटेनेंस होता है, उनका जो लाइट है या फिर कोई एसी ख़राब हो गया, एसी चेंज करना हो, तो बेसिकली वही कार्य है इनका। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये एसी चेंज हो रहा है, यहाँ एसी कुछ ख़राब हो गया होगा, मेंटेनेंस के लिए जा रहा होगा, तो एसी चेंज हो रहा है, कोई और एसी यहाँ आएगा, तो इनका यही कार्य है, यही हेल्पर के रूप में ये कार्य करते रहते हैं, ठीक।
उसके बाद जो है वो अगला है चौथे नंबर पर आप रख सकते हो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का। तो वही रेलवे मैकेनिकल वर्कशॉप में जो भी कार्य होता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो भी कार्य होता है मैकेनिकल के रिलेटेड वो करने होते हैं, तो आप इनको अच्छे जो है वो चौथे नंबर पे रख सकते हो। ये काफ़ी जो मैंने आपको अभी बताया 7वां 6वां 5वां चौथा, ये चारों जो पोस्ट है वो स्टडी के रिलेटेड हैं। स्टडी इसमें आप आराम से ड्यूटी के बाद आपको समय मिलेगा आगे बढ़ने के लिए कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है वो टॉप 3 जो है पोस्ट, यानी तीसरे नंबर, दूसरे नंबर और पहले नंबर पे आप किसको रखोगे उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आप रख सकते हैं असिस्टेंट CNW। CNW मतलब कैरेज एंड वैगन। तो जो भी रेलवे के जो हैं डिब्बे, उनका रख रखाव का कार्य इनके ही द्वारा होता है, या तो मालगाड़ी है या फिर पैसेंजर गाड़ियों है, उनका जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, उसका कार्य ये करते हैं। काफ़ी ये गुड जॉब मानी जाती है। बड़े स्टेशन पर हालांकि इनकी पोस्टिंग रहती है, कभी छोटे स्टेशन पर पोस्टिंग नहीं रहेगी, तो आप सिटी में रहोगे हमेशा, कोई दिक्कत नहीं रही। कभी कभी बीच में भी ज़रूरत पड़ जाती है, मानकर चलिए कि कोई मालगाड़ी जा रही है, मालगाड़ी कोई जा रही है, या फिर मानकर चलिए पैसेंजर ही गाड़ी जा रही है और बीच में कुछ खराबी पड़ गई उस वैगन में, या फिर कुछ ऐसा हो गया, तो CNW स्टाफ को आना पड़ता है। साथ ही साथ जो है असिस्टेंट CNW यानी जो ग्रुप डी के पोस्ट के रिलेटेड कर्मचारी है उनको आना पड़ता है, तो वो कार्य करते हैं। मोस्टली जो है वो बड़े स्टेशन पर पोस्टिंग रहती है। आपने देखा होगा कभी कभी कि जो गाड़ियाँ गुजरती है, धीरे धीरे गाड़ियाँ स्टेशन से गुजरती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको छोटा छोटा ऐसे बनाया गया होता है घर जैसा, वो बैठ कर टॉर्च दिखाते हैं, देखते हैं पटरी वो पहिया चेक करते रहते हैं, तो उनका वही बेसिकली काम है। ठीक ना, यहाँ इनका मैं दिखा भी दे रहा हूँ, यही कार्य है। देखो ये जो है वो यहाँ पे है, शेड में ये कार्य कर रहे हैं, अगर कुछ मेंटेनेंस वाला कार्य है तो वो कर रहे हैं। ठीक, चलो, तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। उसके बाद अगर 2 नंबर का बात की जाए तो असिस्टेंट SNT यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन को आप दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस दे सकते हो। ये गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें क्या होता है कि सिग्नल का रखरखाव, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी जो संचार के साधन होते हैं, जिससे कि स्टेशन मास्टर जो है वो अपनी ड्यूटी को निर्वाह करता है। जैसे कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हो गया, यानी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जहाँ से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गाड़ी भेजा जाता है, बात किया जाता है। फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, जो पैनल हो गया, पैनल पे जो सिग्नल देना होता है, इन सब का जो है वो मेंटेनेंस का कार्य करता है असिस्टेंट SNT एज ए हेल्पर ग्रुप में। ठीक ना, एज ए हेल्पर ग्रुप में कार्य करता है। हालांकि मोस्टली दिन ही में ही इनकी ड्यूटी होती है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में मान लीजिए कभी फेलियर हो गया तो नाइट में इनको आना पड़ता है। तो इमरजेंसी में भाई तो करना ही पड़ेगा भाई, रेलवे तो ऐसा है नहीं कि नहीं चलेगा कि आप सोए रहोगे और सुबह आओगे तो कार्य करोगे, तो ऐसा नहीं है। इमरजेंसी तो कभी कभी होता है, लेकिन मोस्टली जो है वो दिन में ड्यूटी रहता है। ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसमें भी रहकर आप अच्छा खासा पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनका भी जो है वो मैं आपको फोटो के तौर पर दिखा दे रहा हूँ। देखे देखो SNT का है, ये रिले रूम में कुछ कर रहे हैं, अपना मेंटेनेंस कर रहे हैं। बाकी ये सिग्नल अगर कोई खराबी हो गया, सिग्नल मान लीजिए कि ये सिग्नल जो है वो बुझ गया, मान के चलो कि बुझ गया, तो इसका रख रखाव कैसे इसको बनाना है, क्या करना है, ये सारे काम जो है इनका है। उसके बाद सबसे जो है वो पहले नंबर पर आप जो रख सकते हो पॉइंट्समैन। हालांकि इसकी जो है कमियां भी मैं आपको बता दूं कि पॉइंट्समैन में है जो छुट्टी की दिक्कत है, छुट्टियां थोड़ा जो है वो आपको कम मिलती हैं, लेकिन पॉइंट्समैन जो है काफ़ी अच्छी जॉब है। और ये जो है असिस्टेंट SNT भी अच्छी जॉब है, क्योंकि एक जो है वो आपको रिस्पेक्टेड जॉब है। आप स्टेशन मास्टर के साथ जाओगे, जो है वो मांगोगे ब्लॉक की हमको चाहिए, डिस्कनेक्शन चाहिए, ये सारे तो एक अच्छा खासा जो है वहाँ रिस्पेक्ट आपको मिलता है। बाकी पॉइंट्समैन जो है वो स्टेशन मास्टर का हेल्पर होता है। स्टेशन मास्टर जो मान लीजिए अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो स्टेशन मास्टर उनसे करवाते हैं। लड़कियों के लिए काफ़ी बेस्ट जॉब है, आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रख सकते हो पहले नंबर पे। बड़े बड़े स्टेशनों पर 8 घंटे की ड्यूटी होती है, छोटे स्टेशनों पर 12 घंटे की ड्यूटी होती है। तो छोटे स्टेशनों पर 12 घंटे की ड्यूटी होती है तो ज़्यादा गाड़ियाँ होती नहीं है छोटे स्टेशनों पर, वही 15-20 गाड़ी या फिर मान कर चलिए मैक्सिमम 30 गाड़ियाँ जो है 12 घंटे में आपको आपके शिफ्ट में जो है वो गुजरेंगी। वहाँ आप आराम से पढ़ सकते हो, बैठ कर पढ़ सकते हो। कार्य जो होता है मोस्टली वही ऑल लाइट मिलाना, यानी जो हरी झंडी लाल झंडी आप लेकर देखते होंगे, तो वही मिलाना होता है। संटी का कार्य होता है, संटिंग यानी जो गाड़ी को जोड़ना, दो डब्बों को जोड़ना या फिर अलग करना, इनका वही कार्य होता है। और जो स्टेशन मास्टर कुछ कागज़ लेकर देते हैं जिनको मेमो बोलते हैं, मेमो वही धारान मतलब ड्राइवर को यानी जो लोको पायलट होता है उनको देना, या फिर ट्रेन मैनेजर गार्ड को देना, यही सारे कार्य हैं। ठीक ना। और इनमें क्या होता है कि यही एक ऐसा पोस्ट है जिसमें कि डिपार्टमेंटल एग्जाम जो LDC होता है ये सब देकर बहुत आगे तक आदमी बढ़ा जा सकता है। और वो एलिजिबल होते हैं, कमर्शियल में जाना चाहते हैं तो 2 वर्ष बाद वो, यानी 2 वर्ष यदि पॉइंट्समैन में आप रहोगे तो कमर्शियल में आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हो और बहुत आगे बढ़ सकते हो, आगे जा सकते हो। उसके बाद अगर बात की जाए तो 3 साल बाद आप ट्रेन मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, 5 साल बाद आप स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इसमें आगे बढ़ने की जो है वो होड़ लगी रहती है। बहुत सारे पॉइंट्समैन बहुत सारे आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट्समैन का ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट्समैन हो गए। और संटिंग वाला कार्य ऐसे होता है, संटिंग वाला जो है ये संटिंग ऐसे ही होता है। और यहाँ मैं
मैंने अपना भी पिक लगाया है। देखो यहाँ से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्समैन है ना, ये जो पॉइंट्समैन है, ये मैं ट्रेनिंग पे आया था एक स्टेशन पे, तो ट्रेनिंग में ये पॉइंट्समैन हमको दिखाई दिया और ट्रेनिंग के जस्ट 3-4 महीने बाद मैंने आया तो ये पॉइंट्समैन का सिलेक्शन आपको ट्रेन मैनेजर में हो गया है। यानी ये पॉइंट्समैन अभी ट्रेन मैनेजर है वर्तमान में, यानी जो है वो गुड्स गार्ड। तो आप समझ सकते हो कि जो है वो एलिजिबिलिटी के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हो, आप जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि आप पोस्ट प्रेफरेंस क्या डिसाइड कर सकते हो। यदि किसी ने फॉर्म को फिलअप कर लिया होगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ये समझ लेना कि हाँ आपके जो पोस्ट है उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बस आप पढ़ाई करते रहिएगा। ग्रुप डी में रहना ही नहीं है आपको, क्योंकि इसका मतलब सीधा सा ये है कि रेलवे ग्रुप डी का आपने फॉर्म फिलअप किया है, यदि जॉब लगेगी तो आप यही तक स्टेबल नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप मानकर चलो कि बेरोजगारी से निजात पाने का तरीका है कि हाँ रेलवे ग्रुप डी का भाई जॉब लग गया, एक जॉब लग गया, सरकारी नौकरी लग गया। इसके यहाँ आने के बाद आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे स्कोप हैं। ऐसा नहीं है कि आप इतना वर्कलोड होगा कि पागल हो जाएंगे और नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी जॉब है, कोई भी पोस्ट है, आप वहाँ पढ़ सकते हो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार। आपके अंदर अगर क्षमता है तो आगे बढ़ सकते हो। हम लोग तो पुलिस जैसे खतरनाक जॉब, दिन रात 24 घंटे की ड्यूटी वाली जॉब में करके आगे बढ़ गए हैं। जहाँ रहो तहाँ आदमी पढ़ाई करता रहा, तो आप भी कर सकते हो, लेकिन हाँ उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर कोई और भी आपको डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसको पर्सनल रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा या फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे इस पे जो है साइंस का, जीके का, करंट अफेयर्स का, मैथ का, रीजनिंग का, सबका जो है वो टॉपिक वाइज मैं अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा।